यह कहानी एक स्कूल में शुरू होती है जहां लुशांग नाम का एक छात्र, हमारी कहानी का नायक, अपने शिक्षक की चीख से जागता है। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ा रहे थे। शिक्षक ने उसे डांटा क्योंकि वह कक्षा में केवल सोता रहता था। शिक्षक ने उसे याद दिलाया कि अंतिम परीक्षा में केवल 200 दिन बाकी थे, लेकिन वह तैयार नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी आलसी आदत नहीं छोड़ी तो कोई भी उसे कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम पर नहीं रखेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए न्यूनतम स्वास्थ्य मानक 0.8 है। कुछ छात्रों ने मजाक में शिक्षक से कहा कि वह लुशांग को सोने दें, क्योंकि उसका स्वास्थ्य स्तर केवल 0.7 था। शिक्षक ने सिर हिलाया और लुशांग की मेहनत न करने पर निराशा जताई। कक्षा समाप्त हुई और छात्र घर जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच लिकाइमिंग नाम का उसका मोटा दोस्त, जो उसके कुछ दोस्तों में से एक था, उसके पास आया। ली ने पूछा कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा था। लुशांग ने सिर हिलाया और बताया कि उसका सपना बेहद निराशाजनक था। वह एक सुनसान जगह में था जहां केवल राक्षस रहते थे। लुशांग ने कहा कि उस सपने के कारण उसकी मानसिक स्थिति बहुत गिर गई और उसका स्वास्थ्य स्तर 0.2 तक गिर गया। इसे वापस लाने के लिए उसे बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ी और जान लगाकर ट्रेनिंग करनी पड़ी। ली ने उसे दिलासा दिया कि उसे अपने स्वास्थ्य स्तर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का स्तर सामान्य लोगों से कम था। जब ली ने पीसी गेम खेलने का सुझाव दिया तो लुशांग ने मना कर दिया और कहा कि वह बस घर जाना चाहता है। उनके बीच की बात खत्म हो गई जब एक नीले बालों वाला छात्र ली को खेलने के लिए बुलाने आया। ली ने उसे अलविदा कहा और अगली बार खेलने का वादा किया। घर जाते समय लुशांग ने सोचा कि इस नए दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बावजूद उसे परीक्षाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते उसने एक बड़ी स्क्रीन पर समाचार देखा और महसूस किया कि यह दुनिया उसकी पुरानी दुनिया से अलग नहीं थी। उसकी सोच को एक मस्कुलर महिला ने बाधित किया जो भारी सामान ले जा रही थी। लुशांग उसकी ताकत देखकर हैरान था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता की पीठ पर पट्टी लगा रही थी। पिता ने बेटे से पूछा कि क्या उसने खाना खाया। मां ने बताया कि वह उसकी छोटी बहन के आने तक खाना बनाएगी। लुशांग ने अपने पिता को रक्त संचार उपकरण खरीदने की सलाह दी, जिससे उनके दर्द में आराम मिलेगा। पिता ने उसे एक तोहफा दिया, 2 बोतल रिकवरी पाउडर। लुशांग यह जानकर हैरान था कि वह पाउडर $20,000 का था। मां ने पूछा कि क्या लुशांग का स्वास्थ्य स्तर 0.85 तक पहुंचा है। लुशांग ने बिना कुछ बताए सीधे अपने कमरे में जाकर एक्सरसाइज शुरू कर दी। यह दुनिया 300 साल पहले तब बदली जब आसमान और जमीन में दरारें पड़ीं और वहां से खतरनाक राक्षस निकले। इन राक्षसों के खिलाफ मानवीय हथियार असफल साबित हुए, लेकिन इंसानों के अंदर छुपी हुई एक अनोखी शक्ति जाग उठी जिसने मानवता को मजबूत बनाया। लुशांग ने 3 सेट एक्सरसाइज पूरी की, लेकिन उसका स्वास्थ्य स्तर नहीं बढ़ा। उसने और कड़ी ट्रेनिंग करने की ठानी, पर ट्रेनिंग के दौरान वह बेहोश हो गया और खुद को अपने बुरे सपने में पाया। वहां उसका सामना एक झोंबी से हुआ। किसी तरह उसने झोंबी को हराया और पाया कि उसने झोंबी की यादें और ताकत अपने अंदर समाहित कर ली थी। दूसरे झोंबी से लड़ते समय उसने अपनी शक्ति को और बढ़ते हुए देखा। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लुशांग अभी भी उस अजीब जगह में था। उसने झोंबी से लड़ाई के बाद अपनी नई ताकत को महसूस किया। वह सोचने लगा कि अगर वह झोंबी की यादें और ताकत ले सकता है तो क्या इस जगह से बाहर निकलने का कोई तरीका है। तभी उसे चारों तरफ और झोंबी की आवाजें सुनाई दीं। लुशांग ने अपने अंदर का डर दबाने की कोशिश की और खुद को शांत किया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और झोंबी से लड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही पहला झोंबी उसके करीब आया, उसने पत्थर से झोंबी के सिर पर वार किया। झोंबी वहीं गिर पड़ा और उसी समय फिर से एक काली ऊर्जा लुशांग के शरीर में समा गई। इस बार उसने महसूस किया कि उसके शरीर में ताकत बढ़ रही है। उसकी सांस तेज हो रही थी, लेकिन वह थकान के बावजूद और झोंबी से लड़ने के लिए तैयार था। हर बार जब वह किसी झोंबी को हराता तो वह उनकी यादें और ताकत अपने अंदर महसूस करता।
लुशांग को अब समझ में आने लगा कि इस जगह में उसका मुकाबला झोंबी से ही है। जितना वह लड़ेगा उतना ही वह ताकतवर बनेगा। लेकिन उसने यह भी सोचा कि अगर वह इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाया तो क्या वह भी एक दिन झोंबी बन जाएगा। लड़ाई के बाद लू शांग को एक खुला मैदान दिखा। मैदान के बीच में एक बड़ी नीली रोशनी चमक रही थी। उसे लगा कि शायद वह रोशनी इस सपने से बाहर निकलने का रास्ता हो सकती है। लेकिन मैदान में पहुंचने से पहले उसे एक बहुत बड़े और खतरनाक झोंबी का सामना करना पड़ा। यह झोंबी बाकी झोंबी से बड़ा और तेज था। लूशांग ने अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ाई की। लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन आखिरकार लूशांग ने उसे हराने में कामयाबी पाई। जैसे ही वह झोंबी गिरा, एक बड़ी ऊर्जा लूशांग के शरीर में समा गई। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई और उसे लगा कि उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। नीली रोशनी के पास पहुंचते ही उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में खींचा जा रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से अपने कमरे में था। वह अपनी छोटी बहन और लियू किंग की तेज आवाज की वजह से उठा। कब तक सोते रहोगे? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। जब लुआंग ने दरवाजा खोला तो लियू ने देखा कि उसके शरीर पर पसीना था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों, अब सोते सोते वर्कआउट करने लगे हो क्या? लुआंग ने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा, बस छोटी सी झपकी ले रहा था। लेकिन लियू की नजर अचानक उसके एबीएस पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, तुम इतने फिट कब से हो गए? खैर जल्दी करो, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। जाते जाते लियू सोचने लगी, भाई अचानक इतना मस्कुलर कैसे हो गया? कहीं ये चुपके से वर्कआउट तो नहीं कर रहा? लुआंग को याद आया कि जब वे बच्चे थे तो लियू उससे बहुत क्लोज थी। लेकिन जब वह स्कूल जाने लगी और उसका जीनियस स्टेटस सबको पता चला तो उसका रवैया बदल गया। लियू किंग एक प्रोडिजी थी जिसकी हेल्थ स्टेटस 1 थी और कॉम्बैट स्किल्स 100 से ऊपर। उसे किसी भी समय एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से ऑफर मिल सकता था। दूसरी ओर लुआंग एक बेकार बड़ा भाई। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। जब उसने शीशे में अपनी परछाई देखी तो वह खुद को पहचान नहीं पाया। उसकी बॉडी मस्कुलर और फिट हो गई थी। उसने अपने अंदर जबरदस्त एनर्जी महसूस की। और इतना ही नहीं, उसे वे सारी यादें भी याद आने लगीं जो उसने ज़ॉम्बीज से एब्जॉर्ब की थीं। उनकी कॉम्बैट टेक्निक्स और स्किल्स। डाइनिंग टेबल पर उसने खाना बड़े उत्साह से शुरू किया। एक कटोरी खत्म करने के बाद उसने दूसरी मांगी। उसकी फैमिली यह देखकर हैरान रह गई। उनकी प्रतिक्रिया देखकर लुआंग ने जल्दी से अपनी बात वापस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अपने घर में कोई भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने उसकी कटोरी उठाई और मां से इसे रीफिल करने को कहा। लुआंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, यही उम्र है जब लड़कों का शरीर बदलता है। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ टॉनिक्स और न्यूट्रिशियस चीजें लेकर आऊंगा। लियू ने हल्की हंसी के साथ कहा, पापा, हेल्थ स्टेटस 0.8 के साथ ये क्या चेंज की बात कर रहे हैं? इस पर उसके पिता ने उसे डांटते हुए कहा, अपने भाई को कम मत समझो। जब पापा और लियू बहस कर रहे थे, लुआंग ने सोचा कि वह डोजो जाकर चेक करे कि उसकी हेल्थ स्टेटस सच में बदली है या नहीं। कुछ घंटों बाद लुआंग होनू डोजो के सामने खड़ा था। यह शहर का सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स स्कूल था। इसके मास्टर्स ऑफ नांगवान एक चौथे रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे जिनकी हेल्थ स्टेटस मोटू हंड्रोस फासर थी और कॉम्बैट पावर 100,000 रुहन के ऊपर। डोजो के पोस्टर पर लिखी भारी भरकम फीस देखकर लुआंग समझ गया कि यह सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर लियू एडमिशन लेती तो फैमिली उसे सपोर्ट करती, लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई चांस नहीं। डोजो के अंदर स्टाफ ने पूछा, क्या आप मार्शल आर्ट्स क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहेंगे? लुआंग ने शालीनता से कहा, नहीं, मैं बस अपनी हेल्थ स्टेटस और कॉम्बैट पावर चेक करना चाहता हूं।
स्टाफ ने उसे गाइड किया और उसे असेसमेंट रूम तक पहुंचाया। अंदर एक चमकती हुई बॉल थी। लुआंग ने अपना हाथ उस पर रखा। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर उसकी हेल्थ स्टेटस दिखी। 0.9 से निर्धारित। वह खुशी से झूम उठा। सिर्फ 1 घंटे की नींद में उसकी हेल्थ स्टेटस बढ़ गई थी। इसके बाद उसने अपनी कॉम्बैट पावर चेक की। उसने अपनी हथेली ग्लोइंग मशीन पर रखी और जोम्बीद से मिली टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच मारा। मशीन पर नंबर चमके। मसते दा क्या। लुआंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अगर सिर्फ 1 घंटे की नींद से इतना फायदा हुआ है तो 8-10 घंटे सोने से क्या होगा। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं। वह जब सो नहीं सका तो उसने लाइट्स चला दी और अपने हेल्थ स्टेटस को ठीक करने के लिए वर्कआउट करने का फैसला किया। उसने अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन एक मूवमेंट में गलती कर दी और तभी उसे एहसास हुआ कि एक ज़ॉम्बी ने उसकी मिस्टेक सुधार दी है। वह ट्रेनिंग जारी रखता है और ज़ॉम्बियों की यादें उसके दिमाग में आने लगती हैं। लुआंग को यह समझ में आता है कि जैसे ही वह मूवमेंट करता है उसे अंदर से ताकत का महसूस होता है, और वह ब्रीडिंग टेक्निक जो ज़ॉम्बियों ने अपने जिंदा रहते हुए सीखी थी। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रिक बॉल की शेप बनाई, उसके पेट में भूख लगी और वह गड़गड़ाया। लुआंग का चेहरा अचानक बूढ़े आदमी जैसा दिखने लगा और कुछ ही देर में लार टपकने लगी और उसके दांत गिर गए। ओह बॉय! किसी ने उसे एक जोड़ी डेंटर्स दे दी होती तो अच्छा होता। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। लुआंग को समझ आता है कि उसकी बॉडी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसे नॉर्मल फूड से वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे जो उसे अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए। उसे स्पेशल पिल्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके फैमिली स्टेटस के चलते वह इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर यही चलता रहा तो उसकी ग्रोथ धीमी हो जाएगी। इसीलिए लुआंग ने सोचा कि वह स्कूल में पैसे कमाएगा। उनका टारगेट 10,000 की इनाम राशि थी और इसके लिए उसे स्पोर्ट्स जिम में अपनी टैलेंट दिखानी थी। लू काई मिंग ने उसे बताया कि काफ़ी समय हो गया जब उन्होंने प्रैक्टिकल कॉम्बैट क्लास ली थी। लुआंग अपने कपड़े बदलते हुए लू काई मिंग ने उसके बॉडी को देखा और चौंक गया कि लुआंग सिर्फ कुछ ही दिनों में मसल्स वाला बॉडी बना लेगा। लुआंग ने बताया कि वह मेहनत कर रहा है और उसने देखा कि उसके बाल भी लंबे हो रहे थे, तो उसने सोचा कि जब समय मिले तो उन्हें ट्रिम कर लेगा। लू काई मिंग ने सोचा कि लुआंग शायद लड़कियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन लुआंग ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं है। दोनों जिम में जाते हैं जहां सभी छात्र इकट्ठे होते हैं। इन छात्रों के बीच में ग्रे जैकेट पहने और लाइट ब्लू कलर के साथ दाग धब्बों से सजे एक आदमी खड़ा है, जो उनका प्रैक्टिकल कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर है, जांग शेनगुओ। लू काई मिंग ने बताया कि जांग एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट है और उसने ये दाग बैटलफील्ड में बीस्ट से लड़ते वक्त पाए थे। जांग ने उन्हें बताया कि आज वे बेसिक कॉम्बैट टेक्निक्स की रिवीजन करेंगे। जांग को देखकर लुआंग को समझ में आता है कि जांग की तकनीक बहुत सिंपल और अनरिफाइंड है, जबकि जो उसने अपने सपनों से सीखा है वह काफ़ी बेहतर है। बुनियादी मुकाबला दिखाने के बाद जांग ने एक छात्र यांग याई को बुलाया और उसे बताने को कहा कि उसने क्या सीखा। जैसे ही वह लड़का उठा, एक लड़की उसके लुक्स को देखकर हैरान हो गई और उसे हैंडसम और कक्षा का सबसे स्ट्रॉन्ग बताया। लू काइमिंग थोड़ी निराशा महसूस करता है क्योंकि यांग याई हमेशा ध्यान खींचता है। लू काइमिंग जानता है कि याई अमीर एंड हैंडसम है और उसे बेस्ट पिल्स मिलती हैं, जिसकी वजह से उसका हेल्थ स्टेटस 1.2 के करीब पहुंच गया है। लू काइमिंग को लगता है कि जांग हमेशा याई के साथ पक्षपाती रहता है क्योंकि उसके पास अच्छे कनेक्शंस हैं। लुआंग पहले इस बात से सहमत होता, लेकिन अब वह जानता है कि उसके पास खुद की ताकत है और वह सब कुछ खुद हासिल करने के लिए तैयार है। जांग ने यांग याई की तारीफ की और कहा कि उसे संतुलन में सुधार की जरूरत है और अगली बार उसे यह सिखाएगा। फिर जांग ने
छात्रों से पूछा कि क्या कोई यांग याई के साथ स्पार करना चाहता है। सभी छात्र चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि याई के पास कितनी ताकत है। जांग को यह देखकर समझ में आता है कि जब भी ऐसा होता है, छात्र खुद को हार मान लेते हैं। स्कूल उन्हें बेसिक्स सिखाता है, लेकिन असल में जब वे मिलिट्री में जाते हैं तो कुछ ही छात्र सच्चे रास्ते पर चल पाते हैं। जांग के दिमाग में यह सब चल रहा था कि तभी उसकी नजरें लुआंग पर पड़ीं। वह आंखें किसी ऐसे इंसान की थीं जिसने असली मेहनत की हो। जांग ने लुआंग को इशारा किया और कहा, खड़े हो जाओ। लू काइमिंग ने अपने दोस्त को चेतावनी दी और कहा कि उन्हें जल्द ही एग्जाम देना है। लेकिन लुआंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था और उसने कहा, मैंने इतनी मेहनत की है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं। दोनों सामने आए और जांग ने मैच शुरू करने का सिग्नल दिया। जांग ने देखा कि लुआंग बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और शांत था। जांग ने लुआंग से पूछा कि उसकी हेल्थ स्टेटस पिछली बार क्या थी, तो लुआंग ने कहा कि यह 0.8 था। जांग ने समझा कि लुआंग का स्टेटस काफी कम है। यांग याई जल्दी से हमला करता है और उसके घूंसे के साथ एक पीला और काला आने औरा दिखाई देता है। छात्र हैरान होकर उसे देख रहे होते हैं। दूसरी ओर यांग याई जैसे जैसे लूशांग के करीब पहुंचता है, वह अपने मन में उसे अपमानित करता है। कहता है कि लूशांग जैसे कमजोर लड़के को शर्मिंदगी मिलनी चाहिए और जीत हमेशा उसके जैसे ताकतवर व्यक्ति को ही मिलेगी। लेकिन जब यांग याई का घूंसा हवा को ही छूता है तो वह हैरान हो जाता है। लूशांग ने उसकी अटैक को डॉज किया। उसकी आंखों में सफेद चमक आ जाती है और एक नीला अया औरा उसके शरीर से निकलता है। उसका घूंसा जैसे हवा का आसा औरा इकट्ठा कर रहा हो। वह हमला करता है और सीधे यांग याई के चेहरे पर घूंसा मारता है। इसके बाद यांग याई उछलकर दूर चला जाता है। उसके क्लासमेट्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक ही पंच में लू शांग ने उनके सबसे मजबूत छात्र को नॉकआउट कर दिया था। उनके चेहरे से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है, जैसे सिगरेट जल रही हो। जांग दौड़कर यांग याई की हालत चेक करने के लिए आता है। सभी छात्र अभी भी लू शांग को हैरान होकर देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक पंच से यांग याई को हरा दिया था। लेकिन लू शांग भी खुद हैरान था कि यांग याई केवल एक पंच से गिर गया। जब टीचर यांग याई को होश में लाने के लिए उसे स्ट्रेचर पर डालते हैं, तो लू शांग अपने टीचर से माफी मांगता है और कहता है कि उसने अपनी ताकत को सही से कंट्रोल नहीं किया। जांग ने उसे कड़ा नजर से देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मुकाबले में चोटें लगना आम बात है। उसे यांग याई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। फिर जांग लू शांग से कहता है कि वह उसके साथ ऑफिस चले ताकि बात कर सकें। लू शांग लू काइमिंग से कहता है कि वह अगले टीचर को सूचित करने में मदद करें। और जब दोनों ऑफिस से निकलते हैं तो लू काइमिंग चौंक जाता है। वह सोचता है कि लू शांग ने कैसे हराया यांग याई को, जिसका हेल्थ स्टेटस 1.1 था, सिर्फ एक पंच से। वह कंफ्यूज्ड है कि क्या वह वही लू शांग है जिसे वह जानता था। जांग ऑफिस का दरवाजा खोलता है और वे अंदर जाते हैं, तो लू शांग ध्यान देता है कि वहां एक बोंसाई रखा हुआ है। वह हैरान हो जाता है और जांग हंसते हुए कहता है कि यह केवल उसकी छोटी सी हॉबी है। फिर वह कहता है कि हर किसी के पास अपनी कोई सीक्रेट होती है। क्या तुम नहीं मानते? जांग की नजरें चमक उठती हैं और वह कहता है कि लू शांग का हेल्थ स्टेटस केवल 0.8 था, फिर भी उसने यांग याई को एक पंच में हराया। लू शांग ने खुद को डिफेंड करते हुए कहा कि ये हेल्थ स्टेटस के नतीजे पहले लिए गए थे। जांग को शक होता है कि क्या लू शांग ने अपनी हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए कोई ड्रग्स लिया है, और उसे चेतावनी देता है कि स्कूल में हेल्थ स्टेटस बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल सख्त मना है। लू शांग हैरान होकर कहता है कि उसने कोई भी अवैध दवाइयां नहीं ली हैं
और अपनी निर्दोषता साबित करने का प्रयास करता है। जांग फिर सुझाव देता है कि वे लू शांग का हेल्थ स्टेटस फिर से टेस्ट करें, क्योंकि अगर उसने कोई ड्रग्स लिया है तो उसकी वाइटलिटी अस्थिर होगी और आंकड़े तेजी से बदलेंगे। इसके बाद वे लू शांग की कॉम्बैट स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। अगर उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ और हेल्थ स्टेटस में समानता पाई जाती है तो यह उसकी क्षमता का और सबूत होगा। लू शांग सहमति दिखाता है और अपनी हाथ को ग्लोइंग बॉल पर रखता है। जैसे ही उसने हाथ रखा, एक चमकदार रोशनी निकलती है और परिणाम आता है। जांग का मुंह खुला रह जाता है और वह शॉक हो जाता है। लू शांग का हेल्थ स्टेटस 1.72 था और वह रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट था। जांग विश्वास नहीं कर पाता कि एक 18 साल का छात्र लू शांग जैसे युवक ने रैंक 1 मार्शल आर्ट्स हासिल किया है। इतना कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी नहीं था। व्हाइट लेक सिटी में केवल लू शांग ही ऐसा कर सकता था। जांग समझता है कि लू शांग एक जीनियस है। जांग की आंखों में शौक और आंसू आ जाते हैं जब वह यह देखता है कि लू शांग ने एक पंच में उसका टेस्ट मॉडल नष्ट कर दिया। जांग अपने बोंसाई को पकड़ते हुए रोता है, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका टेस्ट मॉडल, जो एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को सहन कर सकता था, अब नष्ट हो गया। जांग को यह एहसास होता है कि लू शांग ने रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट को भी पार कर लिया है। कुछ समय बाद लू शांग शर्माते हुए उस टेस्ट मॉडल का सिर पकड़कर बैठा होता है। जांग उससे पूछता है कि आखिरी बार उसने कब अपना हेल्थ स्टेटस टेस्ट कराया था। लू शांग बताता है कि उसे करीब आधे महीने से टेस्ट नहीं कराया। जांग चौंक जाता है और पूछता है कि क्या लू शांग का कोई मास्टर है या वह किसी नामी क्लान का वंशज है। लू शांग स्पष्ट करता है कि वह एक सामान्य परिवार से है और उसका कोई मास्टर नहीं है। उसका तेजी से बढ़ता हुआ हेल्थ स्टेटस एक सीक्रेट है। जांग अब भी लू शांग के हेल्थ स्टेटस को देखकर हैरान है, जो रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट से भी ऊपर है। जांग खुद रैंक 2 तक पहुंचा था, लेकिन वह जानता है कि लू शांग ने वो सब कुछ बहुत जल्दी हासिल किया है। लू शांग को देखकर उनके परिणाम बहुत अच्छे थे और अब वह स्कूल के सबसे अच्छे शिक्षक से मार्गदर्शन ले सकते थे। लेकिन लू शांग ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी वर्तमान कक्षा में ही रहना चाहा। जांग ने फिर भी उसे जोर दिया कि वह उसे स्कूल के बेहतरीन मार्गदर्शन देना चाहता है। लेकिन लू शांग ने उनसे एक मदद मांगी। वह चाहता था कि उसे मार्शल आर्ट्स की स्कॉलरशिप मिले और स्कूल उसे एक लचीला शेड्यूल दे। जांग को यह समझ में आ गया कि लू शांग को पैसे और फ्री टाइम की कमी है। जांग ने उसे कहा कि वह उसके लिए एक विशेष स्कॉलरशिप आवेदन करेगा, जिससे उसे $30,000 मिलेंगे। साथ ही जांग ने उसे एक काले मार्शल आर्ट्स कार्ड दिया, जिस पर कम से कम $100,000 थे। लू शांग ने धन्यवाद कहा और जांग ने उसे कहा कि उसे अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जांग ने लू शांग को जाने की अनुमति दी और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वह बहुत खुश था। जांग ये सोच रहा था कि उसने क्या खास खोजा है, और यह बात वह राष्ट्रीय परीक्षा तक स्कूल के दूसरे लोगों से छुपाना चाहता था, क्योंकि लू शांग उनकी स्कूल का सीक्रेट हथियार था। कुछ घंटे बाद एक दुकान में एक संजीवनी टॉनिक, जिसे ऑर्किड हार्ट कहा जाता था, एक अटेंडेंट ने एक माँ बेटी को सुझाया। यह टॉनिक किसी भी व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस को 0.8 तक पहुंचने के बाद स्थिर कर सकता था। यह खास तौर पर महिला मार्शल आर्ट्स के लिए था और इसकी कीमत $30,000 थी। माँ बेटी ने बिना किसी झिझक के टॉनिक खरीदी और खुश होकर वहां से चली गईं। लू शांग ने देखा कि अगर उसके माता पिता दिन रात मेहनत करें भी तो वे मुश्किल से $3,000 का टॉनिक ही खरीद सकते हैं। एक मार्शल आर्ट्स में माहिर व्यक्ति ज्यादा पैसे कमा सकता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमीर बन सकता है। लू शांग ने अपनी बहन के लिए उनके सीमित संसाधनों का एक हिस्सा लिया। हालांकि उसकी बहन एक जीनियस है जो अपनी तकदीर बदल सकती है। लू शांग ने अपनी औसत स्थिति को स्वीकार नहीं किया और अब
उसे यह एहसास हुआ कि उसे अपनी तकदीर बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। लू शांग ने दो छात्रों को देखा जो पीसी गेम्स के बारे में बात कर रहे थे। उसने महसूस किया कि वह भी कभी उनके जैसा ही था, जैसे मछली टैंक में बंद होती है। उसे समुद्र की विशालता की ख्वाहिश थी, लेकिन वह टैंक की सुरक्षा और आराम से बाहर निकलने का मन नहीं करता था। लेकिन अब यह सब बदल चुका था। उसने पानी की सतह को पार किया और असली दुनिया को देखा जो उसकी तकदीर बदल सकती थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा कि वह कभी गलत फैसला नहीं करेगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जो युद्ध अनुभव उसने इस समय में एकत्र किए थे, अब वह सब एक ही पल में समाहित हो गए थे। उसने तय किया कि वह अब और भी ताकतवर बनेगा और अपनी इच्छाओं के लिए संघर्ष करेगा। कुछ समय बाद लूशांग अपने सपने में था। एक झोंबी जिसकी आंखें लाल थीं ने उस पर हमला किया। लूशांग ने बाएं हाथ से उस हमले को रोका और दाएं हाथ से एक जोरदार प्रहार किया। झोंबी गिर पड़ा और लूशांग ने उसे पकड़ा। उसने महसूस किया कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट था और भले ही वह झोंबी था, वह फिर भी अपनी युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता था। लूशांग ने तय किया कि वह अपनी यात्रा जारी रखेगा और बेस प्राकौसो तुंगमत की ओर बढ़ेगा। रास्ते में उसने कुछ झोंबी से मुकाबला किया और उन्हें आसानी से हराया। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसने बेस प्रोनियसनिन्नेस को देखा। दीवार में एक बड़ी दरार देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक बेस था, न कि एक शहर। वह दीवार पर चढ़ता है और महसूस करता है कि उसकी मोटाई कम से कम 20 मीटर है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसे नष्ट करने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई हुई होगी। वह आगे बढ़ता है और एक अजीब संरचना देखता है जिसे वह बेस का कमांड सेंटर मानता है। अंदर एक बूढ़ा झोंबी बैठा है जिसकी आंखें चमक रही हैं और वह एक शॉकवेव छोड़ता है। लूशांग डर जाता है और गिर जाता है। वह इस झोंबी का सामना अपनी वर्तमान क्षमताओं से नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आसपास का निरीक्षण करने का फैसला किया। उसने उस झोंबी को हराया जो उसके रास्ते में था और एक कमरे में दाखिल हुआ। वहां उसने एक अजीब वस्तु को छुआ और अचानक वहां से रोशनी निकलने लगी। एक होलोग्राम महिला प्रकट हुई जिसकी बाल पीले थे और उसने कहा, वेलकम यूजर ऑफ टैन हैंग टेक्नोलॉजी। लूशांग हैरान हो गया क्योंकि यह वही भाषा बोल रही थी जिसे वह समझता था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अगर आपको और एक्साइटमेंट चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सबको बहुत प्यार।